अरे हाँ माँ, कैसी रहूंगी, ठीक हूँ। अरे बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इस तरह से बोल क्यों रही है? अरे माँ मैं क्या बोलूँ तुमसे, तुम्हारे दामाद के बारे में जान रही है ना? जॉब छूट गई है, जो जॉब मिल नहीं रही है। डेली इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन सिलेक्शन कहीं हो नहीं रहा है। अरे बेटा टेंशन मत लो, ये सब तो होते ही रहता है। आज न कल दामाद जी को जॉब लग ही जाएगा, तू इतना टेंशन लेकर के क्यों बैठी है? अरे माँ टेंशन वाली बात ही है, 2 दिन पहले बोल रहे थे जॉब नहीं मिलेगा मैं गांव पर माँ के पास चला जाऊंगा। अब तुम ही बताओ माँ, शहर छोड़ करके कौन गांव जाना चाहता है? ये मेरे बुद्धू पति वो नहीं समझ पा रहे हैं, बोल रहे हैं गांव पर ही जाकर के कुछ करूंगा। ऐसे कैसे बेटा, तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। तुम्हारे पापा दामाद जी से बात करेंगे। दामाद जी शहर छोड़ करके गाँव नहीं आने वाले हैं, हम लोग हैं ना बेटा। ठीक है माँ, लेकिन कोशिश करना कि शहर छोड़ करके गांव ना जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। तुम्हें पता है ना कि गांव में मेरी सास और मेरी जेठानी और जेठ रहते हैं, मुझे वहाँ का तो जरा सा भी कल्चर पसंद नहीं है। अरे हाँ बेटा, तुम्हारी शादी में क्या गांव में रहने के लिए की थी कि जब मैं सुनी कि लड़का बाहर में रहता है कमाता है तभी तो मैंने शादी की? अगर मैं जानती कि गाँव में रहता है लड़का तो मैं गाँव में करती ही नहीं शादी। ठीक है माँ, इन्हें क्या हो गया है, इतना मैं समझा रही हूँ कि जॉब छूट गई है तो क्या हुआ, थोड़ा अच्छे से जॉब सर्च कीजिए, मिल जाएगा। लेकिन ये है कि सुनने का नाम नहीं लेते हैं। पता नहीं 1-2 जगह जाकर के इंटरव्यू देते होंगे और नहीं होता होगा सिलेक्शन तो घर पर आ जाते होंगे। पहले कितने अच्छे से हमारी जिंदगी कट रही थी, पता नहीं कौन कौन सा मोड़ आते रहता है जिंदगी में। एक तो शहर में और वो भी किराए पर मकान लेकर के रहना कितना मुश्किल होता है वो मैं ही जानती हूँ। एक तो ये मकान मालिक परेशान किए हुए हैं, किराया दो किराया दो। मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये शहर छोड़ करके गांव चले जाते हैं तो मेरा क्या होगा? मुझे भी गांव में जाकर के रहना पड़ेगा उस जेठानी के साथ। नेहा। अरे आ गए आप, क्या हुआ, आज भी जॉब नहीं मिली? हाँ नेहा, मैं तो परेशान हो गया हूँ। देख रही है ना, 2 महीना से मेरी जॉब चली गई है और मैं कितना क्या करूँ, जितना जमा पूंजी था वो तो खत्म हो गए। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ नेहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि गांव ही जाना होगा। आखिरकार किससे मैं पैसे मांगू, और ये मकान मालिक तो वैसे ही परेशान किए हुए है कि किराया दो किराया दो। अब जॉब लग ही नहीं रही है तो मैं कहाँ से किराया दूं? जो भी कुछ पैसे थे वो तो बैठ करके खा खा करके खत्म हो गए। अभी किसका फोन आने लगा? हेलो। क्या हुआ बेटा, इस तरह से उदास क्यों बोल रहा है? सब ठीक है ना? अरे क्या ठीक रहेगा माँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या परेशानी है? माँ, मेरी 2 महीने से जॉब गई हुई है, मैं 2 महीना से जॉब ढूंढ रहा हूँ लेकिन अब तक जॉब मिली नहीं। मैं परेशान हो गया हूँ माँ, जितना भी जमा पूंजी था सब खत्म हो गए। ये 2 महीना से ये रूम का किराया नहीं दिया हूँ, मकान मालिक वैसे ही परेशान कर रखा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ माँ, पता नहीं माँ क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो अपनी जिंदगी से थक गया हूँ माँ। अरे बेटा ऐसे कैसे बोल रहा है, तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, उदास मत रह। बहू को दो फोन। नेहा, ये लो फोन, माँ तुमसे बात करेगी। नमस्ते माँ जी। हाँ खुश रहो बहू। बहू देख रही है ना कि मेरा बेटा को क्या हो रहा है, संभाल लो बहू, मुझे बहुत टेंशन लग रही है। माँ जी संभाल ही तो रही हूँ इतने दिन से, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। बहू तू टेंशन मत ले, मैं हूँ अभी जिंदा, तो सिर्फ मेरा बेटा को ठीक से रखो। जॉब चली गई है उसकी तो क्या हुआ, अभी उसके माँ और पापा यहाँ जिंदा बैठे हुए हैं गाँव पर। मैं तुम्हारे ससुर जी से बात करके देखती हूँ क्या करना है, लेकिन तू मेरे बेटा को संभाल लो, उसे टेंशन मत होने देना। मैं तुम्हारे ससुर जी से और जेठ से बात करके कल तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? लेकिन मेरा बेटा को ज्यादा उदास मत रखो, उसके माँ बाप जिंदा है अभी। ठीक है माँ जी। ये क्या करने वाली है मेरी सास? अरे क्या हुआ दीदी, अपने बेटे से बात करके इस तरह से उदास क्यों हो गए? अरे सरला मैं क्या बोलूं, मेरा बेटा बहुत परेशान है। अरे दीदी आप इतना अपने बेटे के लिए परेशान क्यों हैं? और वो भी उस नालायक बेटे के लिए कि जो शहर में पढ़ लिख करके शहर में शादी करके घर जमाई बना हुआ है। क्या घर जमाई, और वो भी मेरा बेटा? अरे हाँ दीदी, सब जगह तो यही हल्ला है कि आपका बेटा शहर में ही पढ़ लिख करके और पता नहीं कौन शहरी लड़की से शादी कर लिया है और लड़की के घर पर ही रहता है। सब यहाँ के लोग यही तो बातें बना रहे हैं। अरे सरला तुम्हें पता नहीं है कि गांव के लोग कितने जलते हैं? मेरा बेटा शहर में रहता है ना, इसलिए ये लोग को जलन है।
अरे सरला, मैं क्या बोलूं यहाँ के लोगों के बारे में। तेरे मुंह पर मेरी बुराई और मेरे मुंह पर तेरी बुराई, ये लोग की तो आदत हो गई है। अब तो जरा सा भी नहीं ये लोग के पास बैठ करके थोड़ा बात करने का मन करता है। अरे क्या कर सकते हैं दीदी, याद है ना उस दिन मेरे घर में लड़ाइयाँ हुई भी नहीं थी, सिर्फ मेरी बहू कुछ चीज के लिए चिल्लाई थी, जो मोहल्ले वाले बोलने लगे थे कि इसकी बहू तो बहुत ही दबाव डालती है अपने ससुराल वाले लोगों पर। लेकिन आपने तो मेरे घर में देखा ना कि मेरी बहू कैसी है, कितनी सीधी सादी भोली भाली है। अरे मेरी सीधी सादी भोली बहू को तो ये मोहल्ले वाले बोल देते हैं कि अकड़ू है, बदमाश है, इनकी बहू हाथ से निकली हुई है, इस तरह के तो बातें बना देते हैं। तो आप तो दीदी मेरे से भी ज्यादा सीधी है, आपके लिए तो जैसे तैसे सब लोग भूलेंगे ही। क्या? अरे दीदी छोड़िए ना उस बातें, काफी देर से बैठी हूँ दीदी। आपकी बहू क्या कर रही है किचन में, चिपकी हुई है क्या? चाय बनाने के लिए कब से बोले थे, अभी तक आपकी बड़ी बहू चाय नहीं बना कर लाई। अरे हाँ सरला, सही बोल रही है। अरे बड़ी बहू क्या कर रही है, एक चाय बनाने में 1 घंटा लगाएगी तुम। बस माँ जी अभी लेकर आई। ये माँ जी भी ना चाय बनाने के लिए बोलते हैं और साथ में 2-3 काम और पकड़ा देते हैं, तो लेट तो लगेगा ही। और कहने के लिए बोलेंगे कि सिर्फ एक चाय ही तो मांगी हूँ तुमसे। क्या हुआ भाग्यवान, इस तरह से उदास क्यों बैठी है? अरे उदास नहीं हूँ तो और क्या करूँ जी, इतना टेंशन है ना कि मैं क्या बोलूँ। क्या टेंशन है? अरे अपना छोटा बेटा जो शहर में जॉब करता था ना, 2 महीने से बेचारा के जॉब चली गई है। वो बेचारा बहुत परेशान है जी। मुझे तो डर लग रहा है कि वो टेंशन में आकर के कुछ ऐसा वैसा काम न कर ले। अरे भाग्यवान, सुबह बोलो, ऐसी वैसी बातें क्यों कर रही है? जॉब ही तो गया है, क्या दूसरा जॉब नहीं मिल जाएगा क्या? अरे 2 महीने से बच्चा इंटरव्यू दे दे करके परेशान है, लेकिन कहीं उसका जॉब मिल ही नहीं रहा है। बहुत उदास हो गया है जी। मैं कई बार उसको फोन करती, लेकिन वो कभी फोन उठाता ही नहीं है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं फोन की तो उठाया, तो बहू से और बेटे से बात हुई, तो दोनों बहुत उदास है जी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ जी। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? यहाँ हमारा इतना अच्छा खासा धंधा है। मैं तो उसे शुरू से बोल रहा था कि तुम शहर में क्यों जा रहा है, अपना धंधा को आगे बढ़ाओ, लेकिन ये है कि नहीं जॉब करनी है। उसकी पत्नी भी वही बोली, चला गया शहर में रहने के लिए, तो मैं क्या कर सकता था? यहाँ हमारा कारोबार है, यहाँ दूसरे लोगों को मैं अपने कारखाने में जॉब दे रहा हूँ और मेरा बेटा दूसरे के ऑफिस में दौड़ रहा है और कहीं जॉब नहीं मिल रहा है। बोल दे बेटा को फोन करके कि कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आ जाए अपना गाँव। हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग दोनों यहाँ अपना कारोबार संभाल रहे हैं ना, उसी में छोटे आ जाएगा, उसका भी नया दिमाग लगेगा, तो हमारा कारोबार और भी आगे बढ़ेगा। शहर और गांव में क्या रखा है माँ? बेटा बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन वो छोटे मानेगा तब ना। मानेगा क्यों नहीं, मैं भी उसके पास फोन करता हूँ। हाँ पापा बोलिए ना। ये मैं क्या सुन रहा हूँ छोटे? पापा तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो कल के कल बहू और तुम दोनों आ जाओ गाँव। यहाँ काम की कमी है क्या बेटा? मैं खुद दूसरों को काम दे रहा हूँ और मेरा बेटा इधर से उधर परिश्रम कर रहा है। तू आएगा अपना दिमाग यहाँ लगाएगा तो मेरा कारोबार और आगे बढ़ेगा। वहां बैठ करके फालतू में टाइम पास कर रहा है। आ जाओ बहू को लेकर के गांव पर पापा यहाँ रूम का किराया भी 2 महीना से मैं नहीं दिया हूँ, तो मकान मालिक भी परेशान कर रहा है। अरे बेटा तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना। अभी मैं तुम्हारा बड़ा भाई को बोलता हूँ, अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर देगा। कितना चाहिए बता दो। पापा मैं आप लोग से तो पैसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या करूं, मजबूरी है। मैं वहां आकर के ना सब मैं बराबर कर दूंगा। ये क्या बोल रहा है बेटा? तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, बता कितना पैसा देना है। मैं अभी तुम्हारा बड़ा भाई से बोलता हूँ, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा और तू कल बहू के साथ तू गाँव आ जा। ठीक है पापा, मैं भैया को व्हाट्सएप पर जितना अमाउंट चाहिए वो मैं लिख कर दे देता हूँ। ठीक है, मैं कल आता हूँ अपनी पत्नी के साथ। ये गाँव जाने की बात कर रहे हैं क्या? अगर ऐसा होगा तो मेरा क्या होगा? वो गांव में रहना, छी, ये क्या मैं सुन रही हूँ? गांव जाने का बात कर रहे हैं क्या? हाँ नेहा, अब तू ही बताओ कि कहाँ जाए। 2 महीना से तो जॉब ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो गया, जॉब नहीं मिल रही है। पापा बोल रहे हैं कि तू हमारे कारखाने में आकर के काम करना शुरू कर दे। यहाँ क्या काम की कमी है क्या? तो मैं वही सोच रहा हूँ, कल हम लोग पैक करके गाँव चले जाते हैं। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? गांव में जा करके रहना ये अच्छी बात है क्या? हाँ? मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। आप कोशिश कीजिए ना, मिल जाएगी जॉब आपको। अरे नेहा मैं कितना कोशिश करूं, मैं तो अब परेशान हो गया हूँ। हर जगह जाता हूँ, रिज्यूमे वगैरह लेकर के, बोलता है बाद में कॉल करूंगा। बाद में करते करते 2 महीना तो हो गया। 2 महीना से हर कंपनी हर ऑफिस का चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन कहीं भी मिला जॉब। तो गांव के नाम पर इस तरह से क्यों करने लगती है? हमारा गांव वैसा नहीं है, हमारा गांव बहुत ही अच्छा है। वहां रह करके देखिए तूने, शादी में गई 2 दिन रही और उसके बाद यहाँ आ गई। मेरे भैया भाभी माँ पापा सब अच्छे हैं।
अब बताओ, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में मेरे फैमिली वाले ही साथ देते हैं। कौन साथ दिया? पापा दे रहे हैं ना, भैया दे रहे हैं ना। अब तू इतना दिन से देख रही है ना कि मकान मालिक कितना परेशान कर रहा है, किराया दो किराया दो। पापा भैया ही ना पैसे दे रहे हैं कि किराए का पैसा दे करके और अपना सामान पैक करके बहू के साथ तुम आ जाओ यहाँ। कौन सा गलत बात बोल रहे हैं? हमारे पापा का कारोबार है, क्यों ना मैं उनका कारोबार संभालूं। पापा तो शुरू से ही बोल रहे थे कि बेटा तुम्हें यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है, यही रह करके मेरा कारोबार संभाल। लेकिन मैं तो तुम्हारे चक्कर में यहाँ शहर में जॉब कर रहा था। और मेरी माँ वैसी बिल्कुल भी नहीं है, देखना तुम्हें कितना प्यार करेगी। वो भैया अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, मैं जा रहा हूँ मकान मालिक को पैसा दे देता हूँ और कल का टिकट जाकर के करवा लेता हूँ घर जाने के लिए। तू जब तक यहाँ सामान पैक करो। मैं क्या करूं, अब कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। अरे बहू जल्दी जल्दी हाथ चलाना, मेरा छोटा बेटा और बहू कभी भी आ सकते हैं। और ऊपर से देखो ये बरसात का मौसम, मैं तो ये बरसात के मौसम से ही परेशान हो गई हूँ, आए दिन बारिश होते रहता है। माँ जी अब टेंशन मत लीजिए, देवर जी और देवरानी जी दोनों समय पर आ जाएंगे। दोनों को लेकर के आप सुबह से ही बहुत ही उत्सुकता में हैं। और वैसे भी खाना मैंने बना दिया है, बस पुरिया तलना बाकी है। वो लोग आकर के बैठेंगे तो गर्मा गर्म पुरिया तल करके देते जाऊंगी, खा लेंगे सब। चलो बहुत अच्छा की बहू, लगता है आवाज आ रहा है, दोनों आ गए क्या? देखिए ना माँ जी, मैं आ रही हूँ पानी और चाय लेकर। ये माँ जी भी है ना, बहू बेटे के आने के चक्कर में ना रात भर मुझे लगता है कि ये सोए नहीं होंगे। अरे बेटा तुमसे मिलने के लिए मैं कितना परेशान थी, आ गया, मेरा मन कितना खुश हो गया। अब बेटा तू कहीं नहीं जाएगा, अब यहीं रह करके अपने पापा के साथ काम में हाथ बटाएगा। हाँ माँ, तू क्यों इतना टेंशन लेती हो? पता है देवर जी, माँ जी ना ये बात सुन करके रात भर सोए तक नहीं है, रात में उठ उठ करके इधर से उधर घूम रहे थे। क्या माँ, तू भी ना नहीं छोड़ेगी आदत? अरे भाभी, माँ की तो ये आदत मैं बचपन से देख रहा हूँ। अरे बेटा माँ हूँ ना, तो माँ को तो अपने बच्चे का फिक्र होगी ही ना। तुम्हें पता नहीं है, जब से मैं तुम्हारे बारे में ये सुनी ना तब से मैं परेशान हो गई थी। अब तू मेरे आंखों के सामने रहेगा तो सोचो मैं कितना सुकून से रहूंगी। तू नहीं जानता है बेटा, जिस किसी के बच्चे बाहर में रहते हैं ना उसकी माँ पर क्या बीतती है ना वो माँ ही जानेगी। वैसे माँ जी यहाँ आते के साथ ही कितना बारिश हो रही है, वहाँ शहर में तो इतना बारिश होती भी नहीं थी। अरे हाँ बहू, तुम बारिश यहाँ की देखी ही कहाँ है, अभी तो शुरुआत। अभी देखना आने वाला समय में ना तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, यहाँ चारों तरफ हरियाली। अच्छा माँ जी, तो मैं छत पर जाकर के थोड़ा बारिश का एंजॉय कर लूं? हाँ बहू जा। और वैसे भी माँ जी ये जब इतनी अच्छी बारिश हो रही है तो गर्मा गर्म पकोड़े अगर हो जाती ना तो मजा ही आ जाता। अरे बहू क्यों नहीं, बड़ी बहू जा सबके लिए गर्मा गर्म पकोड़े बना दे, अभी कुछ समय में तुम्हारे ससुर जी और मेरा बेटा ही रहा होगा। माँ जी वो खाना, अरे वो खाना भी खाएंगे पकोड़े भी खाएंगे, जाओ जब तक गर्मा गर्म पकोड़े बना दे। ठीक है माँ जी। दीदी मुझे बता दीजिए ना कहाँ से जाना है छत पर, मैं जाकर थोड़ा छत पर एंजॉय करती हूँ। हाँ हाँ छोटी चलो। वाह, बारिश में छत पर कितना मजा आया। अब तो बारिश भी रुक गई है, ये बारिश में तो नहाकर मुझे बहुत ही सुकून मिला। वहाँ मैं रहती थी तो रूम में से सिर्फ बारिश देखते रहती थी, यहाँ तो पूरा खुला आसमान मिल गया। अरे बस कर बहू, बहुत नहा ली बारिश में, अब चल पकोड़े सब ठंडे हो रहे होंगे, चल पकोड़े चलकर खा ले। माँ जी बस 5 मिनट अभी आई, ये खुला खुला देख करके ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है माँ जी। अच्छा ठीक है जल्दी आना। ठीक है माँ जी, असली एंजॉय तो ये गाँव में है। हेलो, ये लोग समझते भी नहीं है। अरे बहू देख क्या रही है, खाओ ना, सब ठंडे हो गए हैं पकोड़े। माँ जी मुझे पकोड़े खाने की इच्छा नहीं हो रही है, अब तो मैं डायरेक्ट खाना ही खाऊंगी। अच्छा ठीक है, बड़ी बहू से मैं बोल देती हूँ खाना परोसने के लिए। बड़ी बहू खाना परोस दे बहू, भूख लगी है सबको। जी माँ जी अभी लगाई खाना। इतने दिन हो गए देवरानी जी घर के एक काम नहीं करती हैं और माँ जी कुछ बोलती भी नहीं है। ये माँ जी अपने छोटे बेटे के कारण अपनी बहू से कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार करती हैं। नेहा, हाँ दीदी, अब तुझे भी यहीं रहना है तो घर के काम भी तो करने पड़ेंगे ना तुझे। मैं अभी खाना बना रही हूँ, तू जब तक घर की सफाई कर ले। हाँ दीदी क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। आखिरकार हम दोनों इस घर की बहुएं हैं तो हम दोनों को बराबर जिम्मेदारी बनती है ना दीदी, ससुराल को संभालने की। हाँ ठीक है छोटी, मैं जा रही हूँ रसोई में खाना बनाने, तो जब तक घर का साफ सफाई कर लेना। हाँ दीदी अभी कर देती हूँ ना। लगता है अब तेज बारिश होने वाली है। नेहा बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो सब तरफ दरवाजा लगा देना और छत से कपड़े उठा करके ले आना रूम में। हाँ हाँ दीदी अभी करती हूँ।
वाह, कितना तेज बारिश होने वाली है। यहाँ से सीन बहुत अच्छा आएगा। एक दो फोटो खींच ही लेती हूँ। वाह, कितना अच्छा पिक्चर आ रहा है। ये क्या, मैं तो नेहा को बोली थी कपड़े उठाने के लिए, सब तरफ से खिड़की दरवाजा लगाने के लिए। ये तो माँ जी कर रहे हैं। नेहा कहाँ गई? नेहा, मैंने तुम्हें काम बोला था ना, और तू यहाँ आराम से बैठी हुई है। अरे बहू, ये बैठी हुई है तो क्या हुआ? तूने जो बहू को काम बोला था वो मैंने कर दिया। बाजी आप कितनी अच्छी है। दीदी आपको पता है ना कि बाहर बारिश कितनी तेज हो रही है। आपके हाथ में तो जादू है दीदी। जाइए ना प्लीज दीदी, दो तीन तरह के पकोड़े बना लीजिए ना। बारिश में तो पकोड़े खाने का अलग ही मजा है। और वैसे भी जेठ जी और पापा जी और आपका देवर तीनों तो अभी घर आते ही होंगे दीदी। जाइए ना, बना लीजिए ना जल्दी जल्दी। क्यों माँ जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? अरे हाँ बहू, जाना पकोड़े बना लेना। ये माँ जी अपनी छोटी बहू को कुछ ज्यादा सर पर नहीं बिठा रहे हैं। अरे बहू, ले आई पकोड़े बनाकर। अभी मैंने घर की पूरी सफाई की थी, अभी घर फिर से गंदा हो गया। पापा जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। देखिए, आपके लिए दीदी पकोड़े भी बनाकर ले आई। आप लोग जाकर के जल्दी जल्दी सब चेंज कर लीजिए और आकर के गर्मा गर्म पकोड़े के लुत्फ उठाइए। नेहा, हाँ दीदी, जब तक ये लोग कपड़े चेंज करने जा रहे हैं, जब तक तो घर की सफाई कर लो ना। देखो ना कितने गंदे फर्श हो गए हैं। दीदी प्लीज आप कर लीजिए ना सफाई। देख नहीं रहे हैं कितनी बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है। मैं तो सोच रही थी कि बारिश में जाकर के नहा लूं और दो तीन रील बना लूं। अरे कोई बात नहीं बहू, तुम्हें बारिश में नहाना ही है ना, तो जा करके आराम से नहा। साफ सफाई घर के जो भी काम है ना, बड़ी बहू देख लेगी। और वैसे भी बड़ी बहू हमेशा से गांव में रही है, तो ये सब करना उसे अच्छी तरीके से आता है। बड़ी बहू, ये सब तुम देख लो बहू, ये छोटी बहू शहर से आई है, ये सब इसे नहीं आता है। और वैसे भी बहू, मेरा छोटा बेटा और मेरी छोटी बहू बहुत दिन बाद घर में आए हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये लोग दोनों यहाँ बहुत अच्छे तरह से खुश रहे। माँ जी, ये लोग को खुशियों के चक्कर में मेरा गला क्यों घोट रही है? इस बारिश में घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जबकि मेरी देवरानी तो बारिश के हमेशा मजा ही लेती है। लेकिन बहुत हो गया, अब मुझे भी माँ जी को और देवरानी को बताना होगा कि ससुराल में बहू की जिम्मेदारी बराबर होती है। ये मेरी देवरानी कितने मजे से नहा करके और गर्मा गर्म पकोड़े का आनंद ले रही है, और ये मेरी सास, कल तक तो इन्हें फोन पकड़ने तक नहीं आता था, और ये आज बहू को फोन से वीडियो बना रही है, बारिश वाली वीडियो। वाकई में माँ जी, यहाँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बताइए तो, हर एक 2 दिन पर 3 दिन पर बारिश हो ही जा रहा है, और इस बारिश में गर्मा गर्म दीदी के बनाए हुए पकोड़े भी खाने में मजा आ रहा है। हाँ बहू, लगता है फिर से आज बारिश होने वाली है। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू देखना, बारिश होने वाली है, छत से सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। जा कपड़े उठा ले और दरवाजा वगैरह बंद कर देना, और देखना झाड़ू वगैरह आंगन में होगा उठा करके अंदर रख देना, गीला ना हो जाए कुछ। और हाँ दीदी, आज ना पनीर के पकोड़े भी बना लीजिएगा। माँ जी, काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सुबह से ही मुझे आज बुखार है। नेहा, पकोड़े आज तुम बना लो। आखिरकार माँ जी को भी तो तुम्हारे हाथ के एक दिन पकोड़े खाने का सौभाग्य हो। और वैसे भी उतने ज्यादा काम नहीं है, पहले जाकर छत से कपड़े उठा करके रूम में रख ले, और कुछ इधर उधर सब सामान होगा उठा करके अंदर कर लो, नहीं तो गीले हो जाएंगे। माँ जी जैसे अभी बोल रहे हैं, माँ जी भी बोले ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। कोई बात नहीं दीदी, अभी आपकी तबीयत खराब है तो जाइए आप आराम कीजिए। माँ जी, आप छत से जाकर के कपड़े उठा करके सब रूम में रख दीजिए, जब तक मैं पकोड़े की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है बहू। चलो, पकोड़े तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दी, पकोड़े कुछ समय में आ ही जाएंगे। बहू, बाहर से पकोड़े मंगवाने से अच्छा तुम घर पर ही पकोड़े बना लेती। पर क्यों पापा जी? अरे बहू, ये पकोड़े क्या अच्छे लग रहे हैं खाने में? ये पकोड़े मैं नहीं खाऊंगा। बता, ऐसा पकोड़े मैं खाऊंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ नहीं, हाँ सच में ये पकोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। जा थोड़ा सा पकोड़े घर में जाकर के तू बना ही ले। हाँ बहू, वाकई में पकोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। जाना गर्मा गर्म पकोड़े थोड़ा प्याज के और आलू के तल दे। जी माँ जी। ये क्या मुसीबत है, ये पकोड़े बनाना। मेरे से तो आलू अच्छे से कटा भी नहीं। अब जैसे भी हो, मुझे जैसा आता है बनाने वैसा बना ही देती हूँ। अरे क्या भाग्यवान, ये कैसा पकोड़े वो बना करके रख कर चली गई। बताओ, इतने कोई जले हुए हैं, कोई कच्चे पकोड़े हैं, ऐसे कौन खाएगा पकोड़े? हाँ माँ, पकोड़े तो ये भी खाने लायक नहीं है। बहू, मुझे ऐसे पकोड़े बनाने आते हैं माँ जी, मेरे से और पकोड़े नहीं बनेंगे। माँ जी, जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाती है ना, तो आप ही संभालिए सारा
मेरे से तो काम अच्छे नहीं होंगे माँ जी। ये घर का काम कर कर के तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। इतनी थकावट शरीर में हो जाती है ना कि मैं क्या करूँ। इतनी बारिश भी हो रही है, इन लोग के लिए पकोड़े बना कर देना, बारिश के कारण छत से जल्दी जल्दी कपड़े उठा कर लाना, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अरे दरवाजे खिड़की तो मैं रूम का लगाई नहीं हूँ, नहीं तो ये बारिश के पानी और ये धूल पूरे भर जाएंगे, फिर से मुझे सफाई करनी पड़ेगी। इस साल बहुत बारिश हो रही है क्या पापा? पिछले साल भी ऐसी ही बारिश हुई थी। अरे नहीं बेटा, हमेशा ऐसी इधर बारिश होती है। तुम तो गांव में ज्यादा रहा नहीं है कि तुम्हें गांव के बारे में पता चले। और सारा काम तो अभी तक तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें हाथ पकड़ पकड़ कर सिखा रहा है। अरे कब तक सीखेगा बेटा? जल्दी सीखो, तुम्हारा ही कंपनी है। अरे पापा ये क्या बोल रहे हैं? मुझे भी तो सीखने समझने में तो देरी लगी थी ना, तो ये छोटे आया है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ये भी सीख लेगा। हाँ भैया, मैं जल्दी ही सीखने का कोशिश करूंगा। ये क्या, ये पूरा फर्श फिर से गंदा कर दिए ये लोग। फिर से मुझे ये पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करनी होगी। ये छोटी बहू तो कुछ काम कर ही नहीं रही है। अभी अभी मैंने पकोड़े बना करके सबको दी और वहाँ वो भी बैठ करके खाने लगी। अरे एक काम में तो मेरी हेल्प कर देती। क्या करूं, ये छोटी बहू समझती क्यों नहीं है कि सास अकेले काम कर रही है तो कुछ हेल्प तो कर दूं। क्या हुआ माँ जी, 2 दिन घर की जिम्मेदारी मैंने क्या छोड़ी? आप तो इस घर की जिम्मेदारी संभाल करके परेशान हो गई हैं। इतनी बारिश हो रही है, इतना काम है, इसी तरह से अपनी शहरी बहू को सर पर बिठा करके रखेंगे ना तो कोई काम नहीं करने वाली है। आपने देखा ना, बस कल और आज मैं बेड पर क्या हुई, आप तो दिन रात काम में डूब गए। आपकी छोटी बहू तो ये काम नहीं करती है। अरे माँ जी, आप अपने मन से ये डर हटा दीजिए। वो आपकी शहर से आई हुई बहू आपको छोड़ करके चली जाएगी शहर, ऐसा होगा ही नहीं। देवर जी पापा जी का काम सीख रहे हैं और आगे जाकर के सीख भी लेंगे। माँ जी, अब वो लोग यही हमेशा के लिए रहने आए हैं, तो अपनी छोटी बहू को इतना छूट मत दीजिए। वो आपको छोड़ करके छोटा बेटा और आपकी छोटी बहू कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो सही बोल रही है बहू, 2 दिन मेरे सर पर जिम्मेदारी आई तब मुझे समझ में आया कि घर की जिम्मेदारी और ये बारिश होने पर कितने काम बढ़ जाते हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां तेरे कंधे पर थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बहू। मुझे अपनी गलती का एहसास है बहू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका समाधान मैं ही निकालूंगी। छोटी बहू। हाँ माँ जी। बहू तुम्हें भी यहाँ आए हुए 2 महीने हो गए ना? हाँ तो क्या हुआ माँ जी? तो आज से बहू घर का काम का बंटवारा मैं कर देती हूँ। आधा काम तू करेगी, आधा काम बड़ी बहू करेगी। क्या माँ जी? अरे हाँ बहू, अब तुम लोग तो यही रहेगी ना, मेहमान तो हो नहीं कि बिठाकर सब खिलाएंगे। अब तुम्हारा ये घर है तो ये घर जैसे बड़ी बहू संभाल रही है वैसे तुम भी संभालो। पर माँ जी मुझे खाना बनाने नहीं आता है। नेहा, पर मुझे तो खाना बनाने आता है ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी खाना बनाने के लिए। हाँ बहू, बड़ी बहू तुम्हें खाना बनाने के लिए सिखा देगी और तुम दोनों मिल बांट कर काम करोगी।